सुकुमार वीर। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और फेसबुक वाले फॉलो जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी। सभी को प्रणाम और धन्यवाद। कहानी है सुकुमार वीर। महाभारत के युद्ध का 9वां दिन था। आज भीष्म पितामह पूरी उत्तेजना में थे। उनका धनुष आज प्रलय की वर्षा कर रहा था। पांडव दल में क्षण क्षण पर रथ, गज, घोड़े और योद्धा कट कट कर गिर रहे थे। हाहाकार मच रहा था। पांडव दल में बड़े बड़े विख्यात महारथी भी भाग रहे थे। सैनिकों को भागने को स्थान नहीं मिल रहा था। श्री कृष्ण ने अवस्था देखकर अर्जुन को उत्साहित किया। पितामह, परबाण वर्षा करने की इच्छा अर्जुन में नहीं थी, किंतु अपने परम सखा श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो युद्ध के लिए उद्यत हुए। वासुदेव ने उनका रथ पितामह के सम्मुख पहुंचाया। पांडव सेना ने देखा कि अर्जुन अब पितामह से युद्ध करेंगे तो उसे कुछ आश्वासन मिला। अपने सम्मुख अर्जुन के नंदी घोष रथ को देखकर भीष्म का उत्साह और दोगुना हो गया। उनके धनुष की प्रत्यंचा का घोष बढ़ गया और बढ़ गई उनकी बाण वर्षा। अर्जुन ने 2 बार उनका धनुष काट दिया, किंतु इससे पितामह का उत्साह शिथिल नहीं हुआ। उनके पैने बाण कवच छोड़कर अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर को घायल करते जा रहे थे। दोनों के शरीरों से रक्त के झरने बह रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने देखा कि उनका सखा अर्जुन मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहा है। उन जनार्दन को अपने जनों में प्रमाद बर्दाश्त नहीं है। आज अर्जुन पितामह के प्रति पूज्य भाव होने से उसके कारण युद्ध भूमि में क्षत्रिय के उपयुक्त कर्तव्य के प्रति जागरूकता का परिचय नहीं दे रहे थे। वो शिथिल हो रहे थे। कर्तव्य के प्रति मधुसूदन ये सह नहीं सके। उन्होंने घोड़ों की रस्सियां छोड़ दी और चाबुक ही लिए दौड़ पड़े भीष्म की ओर। रक्त और लोथों से पटी युद्ध भूमि, स्थान स्थान पर पड़े बाण, खंडित धनुष और उसमें दौड़ते जा रहे थे कमल लोचन वासुदेव। उनके चरण रक्त से सन गए थे। उनके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था। उनके नेत्र लाल होते थे। उनके अधर फड़क रहे थे। उनके उठे हाथ में चाबुक की रस्सी घूम रही थी। दौड़े जा रहे थे वो भीष्म की ओर। युद्ध के प्रारंभ में ही दुर्योधन ने आचार्य द्रोण तथा अपने सभी महारथियों को आदेश दिया था। भीष्म यानी भीष्म की रक्षा करना। आप सब लोग केवल भीष्म की सावधानी से रक्षा करें। वहां द्रोणाचार्य थे, अश्वत्थामा थे, शल्य थे,
दुशासन के साथ दुर्योधन भी था। अपने सभी भाइयों के संग और उसके पक्ष के सभी महारथी थे, किंतु सब हाथ उठाकर स्त्रियों की भांति चिल्ला रहे थे। भीष्म मारे गए, भीष्म अब मारे गए, भीष्म अब गए। श्री कृष्ण काल की मूर्ति, श्री कृष्ण, और उनके पास कोई शस्त्र नहीं है, वे चक्र नहीं केवल चाबुक लेकर दौड़ रहे थे। परंतु जिसका संकल्प कोटि कोटि ब्रह्मांडों को पल में ध्वस्त कर देता है, उसके हाथ में चक्र हो या चाबुक को, कौरव पक्ष में ऐसा मूर्ख कोई नहीं था जो आशा करे कि रोष में भरे मधुसूदन के सम्मुख वो आधे पल रुक सकेगा। कराल काल भी जहां कांप उठे, वहां मरने कौन कूदे। धरी रही राजाज्ञा, धरी रही कौरवों की आज्ञा। भूल गया शौर्य, पूरा कौरव दल हाथ उठाकर पुकार रहा था, भीष्म मारे गए, अब मारे गए भीष्म, भीष्म। अरे भीष्म तो अब अपने रथ में बैठे स्तुति कर रहे थे, पधारो मधुसूदन, अपने हाथों मारकर भीष्म को आज कृतार्थ कर दो। हे माधव, मारो, आओ, मेरा उद्धार कर दो, मारकर उद्धार कर दो। परंतु अर्जुन कूद पड़े अपने रथ से, दौड़कर पीछे से उन्होंने अपने सखा के चरण पकड़ लिए और कहा, मुझे क्षमा करो वासुदेव, मैं अब प्रमाद नहीं करूंगा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। दोस्तों, आपसे फिर निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और फेसबुक वाले फॉलो भी जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम।